हरे कृष्ण। एक शिक्षक एक ब्राह्मण ही होना चाहिए। ब्राह्मण की ही शिक्षा दे सकता है। समाज में यदि ब्राह्मण नहीं है तो शिक्षक भी नहीं है। और ब्राह्मण के बारे में जो मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, आज के समय जो जन्मगत हिसाब से ब्राह्मण हिसाब से नहीं है, ब्राह्मण की गुण और स्वभाव होना चाहिए। यदि ब्राह्मण की गुण स्वभाव नहीं है वो शिक्षक बन नहीं सकता है। इसीलिए हमको जानकारी होना चाहिए ब्राह्मण का क्या योग्यता, क्या गुण, क्या स्वभाव है। वही शिक्षक होता है, वही गुरु होता है जो समाज को शिक्षा दे सकता है। आज ही समाज में यदि करप्शन बढ़ रहा है, समाज में गलत शिक्षा में बच्चे अब प्रभावित हो रहे हैं, गलत कार्यों में लग रहे हैं, इसका मुख्य कारण है शिक्षा की अभाव, शिक्षा की कमजोरी। और शिक्षा की कमजोरी क्या है? बोलता मतलब शिक्षा पढ़ा रहे हैं, कमजोरी होता है उनका जो आचरण करने वाला शिक्षक नहीं है, कि स्वभाव गुण से ब्राह्मण नहीं है, जिसी कारण से शिक्षा हम एक शूद्र से दे रहे हैं, जिसी कारण से बच्चे के उधर कोई असर पड़ता नहीं। शूद्रों के माध्यम से शिक्षा नहीं मिलता है। शूद्रों के माध्यम से शिक्षा फलवती नहीं होता है, प्रभाव नहीं डालता बच्चे को अंदर में। इसलिए एक शिक्षक को ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण व्यतिरिक्त शिक्षा प्रगति में विकास नहीं हो सकता है। हम शिक्षा के विकास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। शिक्षा का विकास तभी हो सकता है जब ब्राह्मण शिक्षा दान दे। और ब्राह्मण का स्वभाव भगवत गीता में भगवान का है, और ये हर शिक्षकों को पालन करना चाहिए। और ये चीज़ नहीं तो वो शिक्षक नहीं बन सकता, बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे सकता। कौन? एक शिक्षक क्या होना चाहिए, एक ब्राह्मण का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, समो दम तप शौर्यम, समो दम तप शौचम, क्षांतिराजमेव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, ब्रह्म कर्म स्वभावर्जम। ब्राह्मण शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण अपनी कर्म करता है इसी स्वभाव से, इसी गुण से। एक शिक्षक को सेम यही गुण, शिक्षक मतलब कि ब्राह्मण है, समाज को शिक्षा देने वाला गुरु है। और यदि गुरु यदि अपनी आचरण नहीं है, उनके अंदर में शांति प्रियता नहीं है, आत्मसंयमी नहीं है, तपस्या नहीं है, कि पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, और ज्ञान विज्ञान पारंगत नहीं है, और धार्मिकता नहीं है, वो गुरु बन नहीं सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसीलिए ब्राह्मण ही शिक्षा दे सकता है समाज को। इसलिए ये गुण को जो भी शिक्षक है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको एक गुण में होना चाहिए। एक गुण स्वभावहीन होने से नास्तिक होने वाले में आज ज़्यादातर लोग टीचर बन रहे हैं कि नास्तिक बन रहे हैं। वो विश्वास नहीं करते, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, आध्यात्म के लिए श्रद्धा नहीं है, आत्मज्ञान से अभाव है, जिसी कारण से समाज में बच्चों को कल्चरल शिक्षा नहीं दे पा रहे। हम आते हैं, हम मिलते हैं, हम देखे कि बच्चों को संस्कार देने वाला शिक्षक नहीं है, जिसी कारण से बच्चे गलत रास्ता में, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत कर्म में लग रहे हैं। और टीचर लोभी, लालची ऐसा बन रहे हैं, और नास्तिक ऐसा शिक्षक बन रहे हैं, जिसी कारण से बच्चों को क्या नैतिक शिक्षा दे सकते जिनके पास है। और टीचर यदि शराब पिएगा, टीचर यदि नशा पान करेगा,
टीचर यदि मांसाहारी करेगा, टीचर यदि अवैध संबंध माने इलुसिट सेक्स में लिप्त रहेगा, टीचर यदि व्यभिचार कर्म में लिप्त रहेगा, टीचर यदि झूठ कपट में रहेगा, वो शिक्षा क्या दे सकता? वो टीचर हो नहीं सकता, शिक्षक नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता। इसलिए गुरु शिक्षक मतलब एक आचरण सिद्ध होना चाहिए, वो ब्राह्मण होना चाहिए। और यदि ब्राह्मण नहीं है वो शिक्षक नहीं हो सकता। इसीलिए समाज की ये विडंबना, दुख की बात है। आजकल जो शिक्षक बन रहे हैं नास्तिक बन रहे हैं, दुख की बात है। धार्मिकता नहीं है, नास्तिक में व्यक्ति कैसा शिक्षक हो सकता है? इसलिए समाज में अच्छे बच्चे हम आशा नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को माध्यम से एक शिक्षक समाज को एक संदेश है, यदि शिक्षक हो उनको धर्म कर्मों पर विश्वास रखते हुए और भगवान के भक्त वैष्णव बनना चाहिए। शास्त्र का निर्देश को पालन कर देखना चाहिए। भगवद गीता जैसे भगवान बताए वो निर्देश को देखना चाहिए, तभी शिक्षक बनना चाहिए। नहीं तो ऐसे लालायिक शिक्षक समाज के लिए बड़े दुखदायी, समाज को समाज निर्माण करने वाला नहीं है शिक्षक, और समाज को नरक बने गड्ढे में गिराने वाले शिक्षक है, गड्ढे में गिरा देते। ऐसा शिक्षक समाज को बच्चों को गलत दिशा दे रहा है, ऐसा शिक्षक समाज के लिए कलंक है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको स्वीकार करना चाहिए और समाज को देखना चाहिए। हरे कृष्ण।